किसी एक का नाम अगर कल मुंबई में प्रस्ताव हो जाता तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो 96 में हुआ हैदराबाद हाउस में, वही इतिहास की पुनरावृत्ति कल आपको दिखाई पड़ जाए। और सीपीएम से ममता बनर्जी को एलर्जी है, कांग्रेस से केजरीवाल जी को एलर्जी है, लालू जी की जो राजनीति है उससे नीतीश कुमार जी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लोकसभा क्षेत्र को छोड़ करके किसी और लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने लोकसभा चुनाव से संबंधित कोई बैठक की हो, कोई मशवरा किया हो, या किसी पूरे राज्य की उन्होंने कोई यात्रा की हो, अगर आपको याद आता हो। वो चम्मच लेकर के, चांदी का चम्मच नहीं सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए मुख्यमंत्री माता, मुख्यमंत्री पिता के पुत्र, जिनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, उनकी पहली पोस्टिंग ही डिप्टी सीएम के तौर पर। आप देख रहे हैं मगही न्यूज, मैं हूं निशिकांत। देश और राज्य की विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी। नमस्कार। नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा ये है कि विपक्षी एकता की बैठक मुंबई में हुई है और ना ही उसमें संयोजक की बात चल रही थी, ना ही जो है प्रधानमंत्री के चेहरे की चर्चा हुई और ना ही सीट शेयरिंग की चर्चा हुई, क्या कहेंगे? देखिए, मुंबई में जो बैठक हुई है वो दरअसल एक तरह से कहिए कि भले वो इंडिया गठबंधन का नाम रखा गया हो, लेकिन उन सब के आपस के जो अहंकार हैं और आपस के जो राजनीतिक लड़ाई है वो खुल जाने की आशंका हर दिन रहती है। इसीलिए आप देखेंगे जो 14 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसका हेड कोई नहीं करेगा, 14 सदस्यीय कमेटी में मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर पार्टियों के सेकंड रैंक के लीडर हैं, जो प्रमुख जो नेता हैं उन्होंने अपने को इससे बचा करके रखा है, ताकि कल जब अलग होने की बारी आए तो उनके पास कहने के लिए हो कि मतलब एक स्पेस हो उनके लिए बाहर निकलने का या उससे। और दूसरी बात कि मैं एक छोटा सा किस्सा पुराना मैं सुना देता हूँ कि ये गठबंधन में कल मुंबई में कई लोगों ने कहा, ये जो घमंडिया गठबंधन है कि इसमें हर पार्टी में एक प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री इस देश के बने थे तो उस बैठक में, जो हैदराबाद हाउस में जो बैठक हुई थी, उसमें मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे सहमति बन गई थी। सुरजीत जी जो सीपीएम के महासचिव थे और भी कई पार्टियों के लोगों ने समर्थन कर दिया था, लेकिन तब लालू जी को ये लगा कि उनकी राजनीति तो इसमें फंस जाएगी, कहीं न कहीं जो यादवों के एक बड़े लीडर पूरे देश में होंगे वो मुलायम सिंह कल माने जाएंगे या अपने किसी फैसले से बड़े नेता कल हो जाएंगे। उन्होंने उस पर वीटो लगा दिया और एक अनजान से चेहरे को भारतीय राजनीति में, ऐसा नहीं कि देवगौड़ा जी का योगदान नहीं है, लेकिन हासन से आने वाले सांसद का जब नाम प्रस्ताव रखा गया तो ज़्यादातर लोग उससे असमंजस में पड़ गए। वही स्थिति आज है। आज किसी एक का नाम अगर कल मुंबई में प्रस्ताव हो जाता तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो 96 में हुआ हैदराबाद हाउस में, वही इतिहास की पुनरावृत्ति कल आपको दिखाई पड़ जाती। और लालू जी तो कई मौक़ों पे, कल भी 16 मिनट जो बोले हैं, वो उस बातचीत का जो पूरा अंश आप अगर निकालेंगे तो वो राहुल गांधी नेता होंगे या राहुल गांधी हमारा नेतृत्व करेंगे या राहुल गांधी की राजनीति आगे बेहतर ढंग से चले, ये प्रयास ज़्यादा दिखा, बजाय इसके कि गठबंधन एक आकार ले, एक बेहतर आकार ले। ऐसा कहीं वहाँ नहीं दिखाई पड़ा। और केजरीवाल जी हों या जिस तरह से ममता बनर्जी जी हैं या नीतीश कुमार जी हैं, ये सब लोगों ने उससे दूरी बना करके रखी हुई है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम से ममता बनर्जी को एलर्जी है, कांग्रेस से केजरीवाल जी को एलर्जी है, लालू जी की जो राजनीति है उससे नीतीश कुमार जी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कहीं न कहीं। तो इस तरह के तमाम नेता, आप अखिलेश यादव को भी देखिए, जिस तरह से उन्होंने भी अपना नाम नहीं दिया, जबकि वहाँ दूसरे नंबर पर रामगोपाल वर्मा थे, उनका नाम दिया जा सकता था, लेकिन सारे प्रमुख चेहरों को इससे अलग रखा गया। 13 सदस्यीय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है इंडिया की, उसमें बिहार से 2 चेहरों को शामिल किया गया है। एक तो चलिए ठीक है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं ललन सिंह जी, लेकिन दूसरा चेहरा जो तेजस्वी यादव का है, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं लालू जी अपने बेटे को सेट करने के लिए उनको जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी में डाले हैं, जबकि राजद में कई और बड़े चेहरे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और तेजस्वी जी को तो राष्ट्रीय स्तर का कोई अनुभव भी नहीं है नेशनल पॉलिटिक्स का? पहली बात तो कि ललन बाबू के बारे में भी जो आपने कहा राष्ट्रीय नेता है, मुझे उस पर आपत्ति है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। आप मुझे बता दीजिए कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को छोड़ करके किसी और लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने लोकसभा चुनाव से संबंधित कोई बैठक की हो, कोई
मशवरा किया हो या किसी पूरे राज्य की उन्होंने कोई यात्रा की हो, अगर आपको याद आता हो तो बताइए। और तेजस्वी जी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। तेजस्वी जी राजनीति में कहीं उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ी है। वो चम्मच लेकर के, चांदी का चम्मच नहीं सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए। मुख्यमंत्री माता, मुख्यमंत्री पिता के पुत्र, जिनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, उनकी पहली पोस्टिंग ही डिप्टी सीएम के तौर पर होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, इसमें आप देखेंगे तो एक तरफ शेख अब्दुल्ला जी का पूरा परिवार है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं, उनकी बेटी हैं, फिर तेजस्वी यादव, लालू यादव जी हैं। इस तरह से अगर आप एक तरफ से अगर आप सारे नामों को आप देखेंगे, शरद पवार हैं, फिर सुप्रिया सुले जी हैं, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगेगा कि ये गठबंधन कम परिवार की संपत्ति कैसे बचे, ये उसके लिए ये सारी कवायद है। और जिस परिवारवाद की राजनीति को गाली देने का काम करते थे, या जिस तरह के भ्रष्टाचार की बात आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी करते थे, कल वहाँ पर वो खड़े दिखाई दिए ही नहीं, बल्कि वहाँ दिख रहे हैं, हर बैठक में दिख रहे हैं, कभी रुस जाते हैं, कभी कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये अपने एजेंडा को लेकर के बहुत स्पष्ट नहीं है और ये देश को बचाने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये अपनी संपत्ति, अपने पूर्वजों की संपत्ति और भ्रष्टाचार से जो कमाया उसको बचाने की पूरी कवायद है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, लेकिन जब से इसका जिक्र हुआ है तब से विपक्ष के पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। गुड़गुड़ होने की वजह सिर्फ एक ही है कि अगर आज विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो जाए तो केजरीवाल को क्या मुख्यमंत्री मानने के लिए कांग्रेस तैयार होगी? क्या भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री मानने के लिए कांग्रेस तैयार होगी? क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिना प्रधानमंत्री बने मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या ममता बनर्जी को कांग्रेस और सीपीएम नेता मानने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या केरल में सीपीएम के मुख्यमंत्री को कांग्रेस नेता मानने के लिए तैयार हो जाएगी? तो ये जो आपसी जो लड़ाई है, ये पटल पर आ जाएगा। तो इसलिए इनके पेट में दबाव है। नीतीश कुमार जी 31 जनवरी 2018 को वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत मजबूती से समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अभी घबराहट में है क्योंकि सभी की राजनीति फंस गई है। तेजस्वी जी ने कहा है वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए, इस पे बात करना चाहिए। देखिए, ये तो बहुत हास्यास्पद है। राजनीति का वो शख्स ये बात कह रहा है जो 4th ग्रेड की नौकरी देने के लिए दूसरे की संपत्ति हड़प लेने वाला परिवार रहा है, जिस पे दूसरी की संपत्ति हड़प लेने का केस चल रहा हो। ऐसे व्यक्ति को वन नेशन वन इनकम की जगह पे कहना चाहिए था कि वन नेशन वन इनकम होना चाहिए और सबसे पहले मैं अपनी संपत्ति उन लोगों को दान वापस कर दूंगा जिनकी संपत्ति उन्होंने हड़पी है। ये थे राहुल कुमार जी, जिनकी बातों को आपने सुना और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।